अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जी हमने एक क्लास 9 फिज़िक्स का जो तीसरा चैप्टर वो स्टार्ट किया हुआ था। उसके पहले 5 न्यूमेरिकल तो हमने कर लिए थे। तो आज हमने छठा न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। तो छठे न्यूमेरिकल के अंदर देखते हैं वो हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है। 2 मासिस 52 kg एंड 48 kg। वो कह रहा है कि 2 मासिस लेने हैं आपने, एक का मास 52 kg है और दूसरे का मास 48 kg है। आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग डैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। वो कह रहे हैं कि एक आपके पास फ्रिक्शनलेस पुलीज है और उसके ऊपर 2 मासिस हमने हैंग किए हुए हैं और एक का मास है आपके पास 52 kg और एक का मास आपके पास है 48 kg। तो इसको आप मास 1 का नाम दे दें, इसको मास 2 का नाम दे दें। तो ये आसमान आपके पास 52 kg का है। तो ये 2 मासेस एक फ्रिक्शनलेस पुलिस के ऊपर स्लाइड ओवर हो रहे हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। वो कहता है कि आपने उन स्ट्रिंग्स के अंदर पैदा होने वाली टेंशन फाइंड करनी है एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज़, और उनके अंदर एक्सेलरेशन जो पैदा हुआ है वो फाइंड करना है। चलिए जी, सबसे पहले हम डाटा निकाल लेते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें से डाटा हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें उसने मास 1 दिया हुआ है कि पहला जो मास है वो 52 kg है और मास 2 हमें दिया है 48 kg। तो यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, जी देखें ज़रा। हमें पता है कि जब बॉडी वर्टिकली मूव करती है तो हम वहाँ पे जी की वैल्यू लाजमी पुट करते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डाउनवर्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो ये जी की वैल्यू आप लाजमी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर दी। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, 2 चीज़ें फाइंड करनी है। पहले तो एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है और दूसरा आपने टेंशन फाइंड करनी है कि उन स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन कितनी पैदा हुई है। चलें जी हमने इस चैप्टर के अंदर 2 फार्मूलेस पढ़े थे। जब आपकी बॉडी वर्टिकली मूव कर रही होती है, दोनों बॉडीज़, तो आपके लिए एक टेंशन का फार्मूला भी था और एक्सेलरेशन का फार्मूला भी था। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास ये था m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये तब था जब दोनों बॉडीज़ आपकी वर्टिकली मूव कर रही हों। तो सिंपली आप इसके अंदर क्या करना है जी, वैल्यूज़ पुट करते जाएं। मास 1 आपके पास 52 है, मास 2 आपके पास 48 है और सेम वही वैल्यूज़ आपने नीचे प्लस कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देना है जी की वैल्यू से, और जी की वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ पे देखें 52 में से 48 निकाले तो 4 बचता है, 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ गया। 52 प्लस 48 को आप प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 10 तो आ जाएगा आपके पास 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वो एक्सेलरेशन है जो इन स्ट्रिंग्स के अंदर पैदा हुआ है जी। नेक्स्ट हम टेंशन फाइंड करते हैं। टेंशन के लिए उसने हमें फार्मूला दिया हुआ है T इज इक्वल टू 2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो सिंपली इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। वैल्यूज़ पुट करें, मास 1 आपके पास 52 है, मास 2 आपके पास 48 है और जी की वैल्यू 10 है, और दोनों मासेस को नीचे प्लस कर दें तो आपके पास नीचे आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 49,920। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास 500 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा जी, 500 न्यूटन। ये वो टेंशन है जो इन स्ट्रिंग्स के अंदर पैदा हुई है। चले जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सेम इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। इसके अंदर कुछ इस तरह से है कि एक आपके पास टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक मास पड़ा हुआ है और वो हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, और सेम एज इट एक मास नीचे है पुली के ऊपर से गुजरने के बाद और वो वर्टिकली मूव कर रहा है। मतलब कि 2 मासेस हैं, एक हॉरिजेंटली मूव कर रहा है और दूसरा वर्टिकली मूव कर रहा है। चलें जी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट के अंदर उसने हमें क्या दिया हुआ है। वो कह रहा है कि 2 मासेस 26 kg एंड 24 kg आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। वो कह रहे हैं कि हमने 2 मासेस लिए, एक 26 kg का, एक 24 kg का, आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। वो कह रहा है कि उसको हमने रस्सियों के किनारों के साथ उनको अटैच कर दिया है, विच पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुलीज,
और वो फ्रिक्शनलेस पुलिस के ऊपर से उनकी जो रस्सी है वो पास करी है। फ्रिक्शनलेस का मतलब कि जो वहाँ पे पुलिस यूज़ हो रही है उसके अंदर टोटली फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो है। 26 kg इज़ लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। अब वो कहता है कि ये जो स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर पड़ा है ये आपका 26 kg वाला मास है, और जो वर्टिकली है वो आपके पास 24 kg वाला मास है। तो सबसे पहले आपने ये जो मास वर्टिकली हैंग है इसको M1 का नाम दे देना है, और ये जो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है इसको M2 का नाम दे देना है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो टेंशन फाइंड करनी है और दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड करना है। चलें जी डाटा निकाल लेते हैं। डाटा के अंदर मास 1 हमारे पास है जी 24 kg और मास 2 है हमारे पास 26 kg। तो जी की वैल्यू क्योंकि इसमें से वर्टिकली मूव कर रहा है तो यहाँ पे जी की वैल्यू लाजमी पुट करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और टेंशन फाइंड करना है जी। सोल्यूशन के अंदर आ जाए। सोल्यूशन के अंदर हमें अब उसने जब एक बॉडी हॉरिजेंटल मूव करी और एक वर्टिकली मूव कर रही हो तो उसके लिए उसने हमें टेंशन और एक्सेलरेशन के लिए फार्मूलाज दिए हुए हैं, तो आपने इनको याद कर लेना है। तो टेंशन सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने हैं। एक्सेलरेशन के अंदर उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है A इज़ इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। तो M1 आपके पास 24 है और नीचे आप दोनों मासिस को M1 24 प्लस M2 26 दोनों मासिस को आप जमा करवाएं और 10 से कर दें मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 240 ओवर 50। तो 0 से 0 काट दें तो आपके पास इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा जी 4.8 मीटर पर सेकेंड के। सेम एज इट आपने टेंशन का फार्मूला अप्लाई करना है। टेंशन का फार्मूला भी उसी पेज पे उसने दिया हुआ है, T इज इक्वल टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। तो यहाँ पे M1 हमें 24 दिया हुआ है, M2 हमें 26 दिया हुआ है, जी की वैल्यू हमारे पास 10 है और दोनों मासिस को आपने प्लस कर देना है M1 प्लस M2 24 प्लस 26। तो आप जब इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 6240 डिवाइडेड बाई 50। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 124.8। तो या आपने तकरीबन ये 125 के बराबर है, तो आपने इसको 125 ही लिख लेना है। तो आपके पास टेंशन आ जाएगा 125 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कह रहा है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी एक बॉडी के ऊपर 22 न्यूटन की फोर्स लगाएं और उसके अंदर जो मोमेंटम चेंज हो रहा है 22 न्यूटन सेकंड, तो ये इतना मोमेंटम चेंज होते होते उसको कितना टाइम लगेगा, कि इतना मोमेंटम अगर हमने चेंज करना हो 20 न्यूटन की फोर्स के साथ तो आपको टाइम कितना रिक्वायर होगा। तो चलें जी गिवन डाटा देखें। गिवन डाटा के अंदर उसने चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है। चेंज इन मोमेंटम को आप डेल्टा पी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई, मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो उसने आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दी है 22 न्यूटन सेकेंड। तो आपके पास फोर्स है जी 20 न्यूटन और टाइम आपने फाइंड करना है। तो टाइम आपने यहाँ पे लिख लेना है जी, टाइम हमने फाइंड करना है। तो आपने फार्मूला पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम और फोर्स का जो रिलेशन था F इज़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो यहाँ पे आपने एक्चुअल में क्या करना है, आपने T फाइंड करना है। तो इन दोनों को अरेंज कर लें, T को उधर प्लेस कर लें और फोर्स को इधर प्लेस कर लें। तो T उधर जाएगा तो फोर्स जो है वो T की जगह आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो चेंज इन मोमेंटम आपको दिया है 22 और फोर्स आपको 20 दी है। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो टाइम आएगा वो 1.1 सेकेंड का होगा। मतलब कि 20 न्यूटन की फोर्स लगाने से जो मोमेंटम 22 न्यूटन सेकेंड आया है वो टोटल कितने टाइम के बाद आया है, 1.1 सेकेंड के बाद। 1.1 सेकेंड जो है उसको टाइम लगेगा 22 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम चेंज करते हुए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कह रहा है कि हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास M5 kg एंड द हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर। कि एक मार्बल फ्लोर है हॉरिजेंटल और उसके ऊपर आपके पास एक मास पड़ा हुआ है जो कि 5 kg का है। वो कहता है कि जब आप इसको इसके ऊपर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होगी।
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल, वो कहते हैं कि इस वुड और मार्बल के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है आपको पास है 0.6। तो आपको उसने डाटा के अंदर क्या दिया है, एक तो मास बता दिया जी 5 kg का है, और ऊपर से उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे दिया है जी 0.6, और आपने क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है इस जो लकड़ी का बॉक्स है इसके दरमियान और जिस फ्लोर के ऊपर वो स्लाइड करेगा उसके दरमियान, दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लगेगी वो हमने फाइंड करनी है। चलिए ये हमने फार्मूला पढ़ा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, Fs = μs mg। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए आपने इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। कोफिशिएंट आपके पास 0.6 दिया हुआ है और मास 5 दिया हुआ है और जी की वैल्यू 10 है। आप जानते हैं कि जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पुट कर दें तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 20 न्यूटन की वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी जो उस वुडन ब्लॉक और मार्बल फ्लोर के दरमियान है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर नंबर 3 का आखिरी न्यूमेरिकल है। अब देखते हैं कि इसके अंदर वो हमसे क्या पूछ रहा है। वो कहते हैं हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स, जी सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है कि जब कोई बॉडी जिसको हम सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट करते हैं, तो सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट करने के लिए जिस फोर्स की इसको ज़रूरत होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जी वो कहता है हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज़ नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ 0.5 kg, कि यहाँ पे हमने एक बॉडी को रोटेट करवाना है एक सर्कुलर पाथ के अंदर और उसका मास है 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल, और वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है और वहाँ पे जो रेडियस है उस सर्कल का, ये रेडियस होता है वो है जी 50 सेंटीमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। वो उसने ये भी बता दिया कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले आपने डाटा निकाल लेना है कि उसने हमें डाटा क्या दिया हुआ है। तो डाटा के अंदर सबसे पहले उसने हमें मास दिया कि जिसको हमने घुमाना है वो 0.5 kg का है, और जिस सर्कल में हम उसको घुमा रहे हैं उसका जो रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे यूनिट में चेंज कर लें। आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम उसको 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0.5 मीटर, तो इसका ये रेडियस आ जाएगा। जी स्पीड आपको दी है 3 मीटर पर सेकंड के साथ वो जी मूव कर रहा है, तो आपने सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। तो सेंटीमीटर फोर्स का जो फार्मूला है आप जानते हैं Fc = mv²/r। तो ये फार्मूला है, सिंपली जो उसने ऊपर वैल्यूज़ दी हैं सारी की सारी इस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। मास आपको दी है 0.5 और v जो दिया है वो आपके पास 3 है, और v के ऊपर स्केयर है तो 3 के ऊपर स्केयर लगा देंगे। तो नीचे r है और r आपके पास 0.5 है, तो 0.5 से कैंसिल, 3 का स्केयर लेंगे तो आपके पास 9 न्यूटन आ जाएगा। चलें जी हमारे न्यूमेरिकल ख़त्म हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलें जी ओके, अल्लाह हाफिज़।